बिना टमाटर बिना क्रीम के पनीर बटर मसाला बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताने वाला हूँ। इस तरह से आप ये पनीर बटर मसाला बनाएंगे, होटल और रेस्टोरेंट में पनीर बटर मसाला बनता है ना, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं इतनी टेस्टी पनीर की सब्जी घर पर कैसे बनाएं, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है, मलाई पनीर का यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने इसकी कटिंग करनी है, तो इसके जो पीस करने हैं थोड़े से बड़े पीस काटने हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पनीर को फ्राई करते हैं छोटे पीसेस काटते हैं वो टूट जाते हैं। आप फ्राई करने के बाद पीसेस को छोटा कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से थोड़े से बड़े बड़े पीसेस काट लीजिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करेंगे और 20 ग्राम आपने इसमें बटर ऐड करना है। 2 छोटे छोटे क्यूब आप इसमें बटर के डाल दीजिए। जब भी आप बटर के साथ पनीर को फ्राई करते हैं, एक तो पनीर ना ऑयल में छींटे नहीं मारता है, दूसरा अच्छी तरह से इसका कलर भी आ जाता है। तो जैसे बटर मेल्ट हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें पनीर ऐड कर देना है। ऊपर से हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर दीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर स्प्रिंकल करना है, थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर डालिए और थोड़ी सी आपने ऊपर से कसूरी मेथी ऐड करनी है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है, पनीर को ज़्यादा हिलाना नहीं है। क्यों? क्योंकि पनीर के अंदर पानी होता है। जब ये पानी बिल्कुल थोड़ा ख़त्म होने लग जाएगा इसके बाद आप इसको पलटी कर लीजिए। तो के देखिए मैं तो पनीर को टॉस करके पलटी कर रहा हूँ, आप चाहें इस तरह से स्पैचुले से भी पलटी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने पनीर को अच्छी तरह से यहाँ पे शैलो फ्राई कर लेना है। तो इस ट्रिक को आप जरूर अपनाइएगा, जब भी पनीर को फ्राई करना है थोड़ा सा बटर का यूज़ जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपने पनीर को एक छन्नी में छान देना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल और बटर होगा वो पूरी तरह से बाउल में निकल जाए। ये जो बचा हुआ बटर है इसका यूज़ आप तड़के में कर सकते हैं। और इसके बाद आपने एक बाउल में गुनगुना पानी डालना है, पानी में थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए। जब भी आप पनीर को फ्राई करते हैं, शैलो फ्राई करते हैं, बाद में हार्ड हो जाता है, तो आपने पनीर को फ्राई करने के बाद ना गुनगुने पानी में डाल देना है। इस तरह से आपका पनीर एकदम सॉफ्ट रहेगा खाने में। तो ये मैंने आपको दूसरा ट्रिक बता दिया पनीर को सॉफ्ट रखने का। अब इसका ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए कम से कम आपको 15 काजू चाहिए होंगे और 2 बड़े चम्मच आपने मेलन सीड लेने हैं। मगज का यूज़ कीजिए। 3 प्याज का यूज़ करेंगे। जो प्याज है इसको आपने मोटा मोटा स्लाइस काट लेना है। अगर आपके पास मेलन सीड ना हो, आप सिर्फ काजू से ही ये ग्रेवी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज को मैंने रफली काट लिया है। इसी तरह से प्याज की आपने कटिंग कर लेनी है और जो काजू और मेलन सीड है इनको आपने एक बाउल में डाल देना है। इनको आपने ना अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धो लेना है ताकि इनके बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो पूरी तरह से निकल जाए। और अगर आपके पास टाइम है इनको 20 मिनट तक गर्म पानी में भिगो के रखिए, इतनी देर में सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। एक आपने तेजपत्ता ऐड करना है, एक बड़ी इलायची ऐड कीजिए, 2 से 3 आपने इसमें छोटी इलायची ऐड करनी है, 2 मैंने इसमें लौंग भी ऐड किए हैं, लौंग से अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी में। एक छोटा टुकड़ा आपने दालचीनी की ऐड करनी है और इसका थोड़ा सा अदरक ऐड कीजिए। अदरक नहीं है स्किप कर सकते हैं। 10 से 12 आपने लहसुन की कलियां ऐड करनी है, 2 हरी मिर्च ऐड कर दीजिए और साथ में आपने इसमें प्याज भी डाल देना है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए और इसका जो कच्चा टेस्ट है वो भी खत्म ना हो जाए। और बीच बीच में आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, प्याज अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। फिर आपने इसमें काजू और मगज भी ऐड कर देने हैं और गैस की फ्लेम आपने हाई ही रखनी है और काजू और मगज को भी थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। मैंने यहाँ पे काजू और मगज को भिगो के नहीं रखा था, डायरेक्टली मैंने धो के डाल दिया यहाँ पे ग्रेवी में। और ये देखिए थोड़ी देर मैंने काजू मगज को पका लिया है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो कम से कम 2 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से पानी के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है जब तक बॉयल नहीं आता है। जैसे बॉयल आ जाएगा उसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है, ऊपर से कवर करके 10 से 12 मिनट तक इनको पकने दीजिए। इतनी देर में काजू मगज और जो प्याज हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और मसालों का अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो ये देखिए काजू मगज और प्याज अच्छी तरह से पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद आप इनको एक बॉल में निकाल लीजिए, इनको आपने ठंडा कर लेना है। और इसमें जो खड़े मसाले हैं, बड़ी इलायची, दालचीनी, जो लौंग वगैरह आपको दिख रहे हैं, इनको आपने निकाल देना है क्योंकि इनको आप साथ में ग्राइंड करेंगे, आपकी ग्रेवी का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। तो ओके देखिए यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं खड़े मसालों को निकाल के। इसके बाद इनका एकदम फाइन आपने पेस्ट बना लेना है इस तरह से। तो ये ग्रेवी बनाने का सबसे आसान तरीका है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और अच्छा टेस्ट आता है। होटल और रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है ना वैसा टेस्ट आता है। इसके बाद आपने इस ग्रेवी को छान लेना है क्योंकि जो मेलन सीड होते हैं उसमें ना छिलके रहते हैं तो वो अच्छी तरह पीस नहीं पाते हैं। तो इस तरह से आप इसको छान लीजिए। तड़का बनाने के लिए 2 प्याज लिए यहाँ पे मैंने,
प्याज को फाइन चॉप कर लेंगे और थोड़ा सा आपने दही का यूज़ करना है टमाटरों की जगह। तो 100 ग्राम मैंने दही ली है। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, इससे ग्रेवी में अच्छा कलर आएगा। 1 छोटा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप जीरा पाउडर यूज़ कीजिए। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर यूज़ करना है आपने। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दही के साथ मसालों को मिक्स करके जब दही को पकाते हैं, दही एक तो फटती नहीं है और दूसरा मसाले अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। इसके बाद मैंने वही कढ़ाई ली है जिसमें हमने प्याज वगैरह बॉईल किए थे। जो बटर बच गया था पनीर को शैलो फ्राई करते टाइम, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 से 1.5 बड़ा चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने आधा चम्मच इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। ग्रेवी में अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़े से खड़े मसाले ऐड कीजिए। 1 टुकड़ा आपने इसमें जवित्री ऐड करना है। 2 आप इसमें लौंग ऐड कीजिए। छोटा सा टुकड़ा आपने इसमें दालचीनी का ऐड करना है और 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची ऐड करनी है आपने। बस इतने ही मसालों का यूज़ करना है क्योंकि थोड़े से मसाले मैंने प्याज को बॉयल करते टाइम भी यूज़ किए थे यहाँ पे। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और प्याज को आपने तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें दही और मसाले ऐड कर देने हैं। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है यहाँ पे। पहले दही और मसाले इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि जब गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और आप दही डालेंगे तो दही के कड़ल होने के चांस ही रहते हैं। अब इसके बाद गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है जब तक मसालों में प्रॉपर बॉयल नहीं आता है। जैसे बॉयल आ जाएगा इसके बाद आपने दही मसालों को तब तक पकाना है जब तक ये पकने के बाद अच्छे से ऑयल ना छोड़ दें। तो देखिए दही मसाले अच्छी तरह से मैंने पका लिए हैं। इसके बाद आपने इसमें जो ग्रेवी बना के रखी होगी वो ऐड कर देनी है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में ना जब तक ग्रेवी में बॉयल नहीं आता है तब तक इसमें पलटा चलाते रहना है क्योंकि जब भी हम काजू और मगज की ग्रेवी बनाते हैं उसके भी कर्डल होने के चांस ही रहते हैं, उसके भी दाने दाने बन जाते हैं। तो देखिए बॉयल आ चुका है। अब इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो आधा चम्मच नमक ऐड किया मैंने इसमें। थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी। पनीर बटर मसाला में हल्की सी मिठास भी होनी चाहिए। तो नमक और चीनी को भी मिक्स कर लेते हैं और अब आपने ग्रेवी को ना ऊपर से कवर कर देना है और कवर करके कम से कम 5 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाना है। कवर करके तो पकाएंगे क्योंकि जब ग्रेवी पतली होती है बहुत ज़्यादा छींटे मारती है, इससे आपकी गैस गंदी नहीं होगी। तो ये देखिए ग्रेवी अच्छी तरह से थिक हो चुकी है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि प्याज और काजू मगज तो हमने पहले भी पकाए थे, बाद में क्यों पका रहे हैं? जब भी आप काजू और मगज को बॉईल करके पीसते हैं ना तो उनमें कच्चा टेस्ट रहता है, तो इस तरह से उनको पकाना जरूरी होता है, तभी होटल और रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है ग्रेवी में। फिर आपने इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देना है और पानी को अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। हम ग्रेवियों को 2-2 घंटे तक पकाते हैं तब उनमें एक अच्छा टेस्ट आता है। फिर आपने इसमें ना पनीर ऐड कर देना है। तो पनीर का जो पानी है उसको हटा दीजिए और ये देखिए सारे का सारा पनीर यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप इसका मटर पनीर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मटर डाल दीजिए, मटर पनीर बन के तैयार हो जाएगा। तो पनीर को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। 1.5 से 2 मिनट तक आपने पनीर को ग्रेवी के साथ पका लेना है। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।